नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम 5000 साल पुरानी एक ऐसी परंपरा को डिकोड करेंगे जिसने समय के साथ खुद को लगातार बदला है। बिना किसी धार्मिक चश्मे के सिर्फ इतिहास और तथ्यों के आधार पर हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों पुरानी एक जीवन शैली आज के इस आधुनिक स्वरूप तक आखिर कैसे पहुंची। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरुआत में ही एक ऐसा विरोधाभास है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज से करीब 5000 साल पहले यानी सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में जो आध्यात्मिक प्रथाएं थीं, वो आज की मान्यताओं से बिल्कुल अलग थीं। सोचिए जरा, उस दौर में ना तो कोई भव्य मंदिर था, ना कोई मूर्ति पूजा होती थी, और हैरानी की बात तो ये है कि हिंदू शब्द तक का कोई वजूद नहीं था। तो फिर ये आज का स्वरूप, ये सब आया कहाँ से? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस पूरे सफर को 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले सनातन का असली अर्थ, फिर वैदिक युग और वर्ण व्यवस्था, उसके बाद उपनिषद, पुराण और मूर्ति पूजा की शुरुआत, फिर जानेंगे कि हिंदू शब्द और मंदिरों का युग कैसे आया, और अंत में बात करेंगे भक्ति आंदोलन और आज की स्थिति की। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले पड़ाव की तरफ, सनातन का मूल अर्थ। अगर हम 5000 साल पीछे जाएं, तो उस वक्त का कृषि आधारित समाज पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। नदियां, बारिश, सूरज, यही उनके लिए सब कुछ था, क्योंकि जीवन इन्हीं पर टिका था। उस दौर के जो प्राचीन ऋषि थे, उन्होंने बड़ी गहराई से महसूस किया कि ये दुनिया कुछ ऐसे शाश्वत नियमों पर चल रही है जो कभी नहीं बदलते, जैसे सूरज का निकलना या मौसम का चक्र। ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, और इसी शाश्वत, न बदलने वाले प्राकृतिक सत्य को सनातन कहा गया, जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत। अब चूंकि उस वक्त लिखने का कोई खास चलन नहीं था, तो प्रकृति की इस गहरी समझ को ऋषियों ने कंठस्थ कर लिया, यानी याद कर लिया। इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बोलकर पहुंचाया गया। इसी सुने गए ज्ञान को श्रुति कहा गया। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे दौर में एक संगठित धर्म या मॉडर्न भगवान जैसी कोई चीज थी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, जो है वैदिक युग और वर्ण व्यवस्था का उदय। जब ये मौखिक ज्ञान आखिरकार लिखा जाने लगा, तो उसे हम आज वेदों के रूप में जानते हैं। ये करीब 4000 साल पुराने ग्रंथ हैं, और इनका वर्गीकरण बड़ा ही कमाल का है। ऋग्वेद में अग्नि और इंद्र जैसी प्राकृतिक शक्तियों की बात है। यजुर्वेद में यज्ञ के तरीके हैं। सामवेद पूरी तरह से संगीत और मंत्रों को समर्पित है, और अथर्ववेद में चिकित्सा और जीवन जीने के नियम हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फोकस किसी एक रचयिता पर नहीं, बल्कि उन प्राकृतिक शक्तियों पर था जो हमारे जीवन को चलाती हैं। लेकिन यहीं से समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। शुरुआती वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, वो पूरी तरह से इंसान के कर्म और योग्यता पर टिकी थी। महर्षि वाल्मीकि और विश्वामित्र इसके जीते जागते उदाहरण हैं, जिन्होंने अपनी योग्यता से अपना वर्ण बदला। लेकिन समय के साथ बाद के वैदिक काल तक आते आते ये सिस्टम पूरी तरह से जन्म पर आधारित हो गया, और यहीं से समाज में गहरे विभाजन और भेदभाव की नींव पड़ गई। अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, जहां एक बहुत बड़ी वैचारिक और व्यावहारिक क्रांति हुई। हुआ यूं कि समय के साथ जो यज्ञ और कर्मकांड थे, वो इतने जटिल और महंगे हो गए कि आम किसानों या छोटे व्यापारियों के लिए उन्हें करना असंभव सा हो गया। अब आम जनता क्या करे? ऐसे में एक नया रास्ता उभरा, प्रतीकों और मूर्तियों का। महंगी आहुति देने की बजाय अब लोग सीधे एक प्रतीक के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक शिफ्ट था। ठीक इसी दौर में, यानी लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास, जीवन और मृत्यु के गहरे सवालों को सुलझाने के लिए उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदों ने एक बेहद शानदार कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया, ब्रह्म, एक ऐसी सर्वोच्च और एकमात्र ऊर्जा जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। लेकिन सच कहें तो ये विचार इतना अमूर्त था कि एक आम इंसान के लिए इसे समझना और अपनाना काफी मुश्किल था। तो इस अमूर्त सत्य को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? इसका समाधान निकला पुराणों के रूप में। 18 पुराण लिखे गए। उस निराकार ऊर्जा को एक चेहरा देने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति और उनके परिवारों की बेहद रोचक कहानियां रची गईं।
ये बदलाव यूं ही नहीं हुआ। ये महावीर और बुद्ध जैसे विचारकों द्वारा शुरू किए गए कर्मकांड विरोधी आंदोलनों का मुकाबला करने और आम जनता को सरल तरीके से जोड़े रखने की एक बहुत ही प्रभावी रणनीति थी। इसके बाद इतिहास ने एक और करवट ली। चलिए देखते हैं भाग 4, हिंदू शब्द और मंदिरों का युग। आज से करीब 1700 साल पहले गुप्त काल में भारत में भव्य पत्थर के मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। मूर्ति पूजा अब एकदम मुख्य धारा बन चुकी थी। राजाओं का इसे पूरा समर्थन था। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ बौद्ध धर्म भारत से निकलकर पूरे एशिया में फैल रहा था, वहीं भारत के भीतर वेदों और पुराणों पर आधारित इस नई व्यवस्था की जड़ें और मजबूत हो रही थीं। पर इन सब में एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आज जिस हिंदू पहचान को दुनिया भर में जाना जाता है, आखिर वो शब्द आया कहाँ से? ये तथ्य यकीनन आपको हैरान कर देगा। असल में शुरुआत में हिंदू शब्द का धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये पूरी तरह से एक ज्योग्राफिकल या भौगोलिक पहचान थी। फारस से जो लोग आए, उन्होंने सिंधु नदी के किनारे और उसके पार रहने वाले लोगों को उनकी जगह के नाम पर हिंदू कहा। बाद में इसी शब्द को अरबों और तुर्कों ने भी अपना लिया। मतलब जो शुरुआत में सिर्फ एक एड्रेस या पता था, वही आगे चलकर एक पूरी धार्मिक पहचान बन गया। अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, भक्ति आंदोलन और आज का समय। 15वीं सदी के आते आते पूरे उपमहाद्वीप में एक क्रांतिकारी लहर दौड़ी, भक्ति आंदोलन। इसने धर्म का पूरी तरह से विकेंद्रीकरण कर दिया। दक्षिण से शुरू होकर उत्तर भारत तक संतों ने ये सिखाया कि ईश्वर से जुड़ने के लिए न किसी भव्य मंदिर की जरूरत है, न जटिल मूर्ति पूजा की और न ही पुजारियों की। सिर्फ सच्चा प्रेम और श्रद्धा काफी है। सबसे बड़ी बात, इसने जाति और वर्ग के भेदभाव को सिरे से खारिज कर दिया। कबीरदास का ये मशहूर दोहा, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, इस पूरी क्रांति का निचोड़ है। इस दौर के संतों ने साफ कर दिया कि बाहर का दिखावा और खोखले रीति रिवाज किसी काम के नहीं हैं। सच्ची भक्ति पूरी तरह से एक आंतरिक खोज है, अपने मन को बदलने की प्रक्रिया है, ना कि सिर्फ बाहरी कर्मकांड। तो इन 5000 सालों के इतिहास को देखकर हमें क्या समझ आता है? यही कि सनातन का असली सार कोई एक फिक्स नियम नहीं, बल्कि बदलाव को अपनाना है। इंसानी मन की जरूरतों के हिसाब से ये दर्शन पहले प्रकृति की पूजा से शुरू हुआ, फिर मूर्तियों तक गया और फिर गुरुओं और आंतरिक ज्ञान तक विकसित हुआ। यही वो कमाल का लचीलापन है जिसने इस विचार को हजारों सालों तक जिंदा रखा है। और यही सफर हमें आज एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज हम जिस तरह से अपनी धार्मिक पहचान को लेकर इतने बाहरी दिखावे पर जोर देते हैं, क्या वो इस प्राचीन दर्शन से मेल खाता है जिसकी शुरुआत तो सिर्फ शाश्वत सत्य की एक आंतरिक खोज से हुई थी? क्या हमारी आज की आध्यात्मिकता सिर्फ एक बाहरी लेबल बनकर रह गई है, या हम वाकई में खुद को भीतर से जानने की कोशिश कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।